Hello, my beautiful YouTube family. Happy spiritual morning to all of you. Happy Monday to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त स्वस्थ लाइफ को ब्यूटीफुली इंजॉय कर रहे हैं. आई नो दैट. कीप इट अप. लाइफ की शुरुआत इसी तरीके से मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ करेगा. आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में. चलिए हमारे हॉरोस्कोप की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट राशि के बारे में, जो है हमारे वृश्चिक राशि. तो स्कॉर्पियो राशि वाले जो भी लोग हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे. अगर आपके वर्क और प्रोफेशनल एरिया को देखा जाए, चाहे आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, थोड़ी सी स्लो की एनर्जी चल रही है. आपका जो काम है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. इसके वजह से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आपको रिज़ल्ट भी धीरे धीरे मिल रहा है. कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत एफर्ट डालते हैं बट हम महसूस करते हैं कि हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत स्लो मिल रहा है, या हमारा जो वर्क लाइफ है वो स्लो हो चुका है. डोंट वरी अबाउट इट. इस टाइम पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो एज अ गाइडेंस आप समझ सकते हैं. आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. आपको कोई भी मेजर माइनर डिसीज़न या एक्शन गुस्से में नहीं लेना है. बेकाबू होकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है. आपको पेशेंस होकर, धैर्य रखकर अपनी ईच एंड एवरी वर्क को कंप्लीट करना है. अब आपको पता तो चल गया है कि काम आप करेंगे, मेहनत आप डालेंगे, बट आपको ये महसूस होगा कि आपके काम इतनी स्लो हो चुकी है कि आपको रिटर्न मिलते मिलते बहुत टाइम लग जा रहा है. ऑलरेडी आपको जब ये वीडियो देखते देखते पता चल गया है, तो क्यों ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप इस पर वर्क करें. आप धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें, कोई भी डिसीज़न गुस्से में या घाई गड़बड़ी में ना लें. आप खुद देखेंगे स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि आपकी जो वर्क लाइफ है वो स्मूथली बैलेंस्ड हो रही है और धीरे धीरे आपका काम भी हो रहा है. अगर कोई ऐसा काम है जो इस मंथ में कंप्लीट हो जाना है, तो चाहे कितना भी स्लो एनर्जी क्यों ना हो, वो इस मंथ में आप ज़रूर कंप्लीट कर पाएंगे. और अगर कोई ऐसा काम है जो नेक्स्ट मंथ तक पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट मंथ में या आने वाले मंथ में कंप्लीट हो पाएगा. तो आपके लिए एक ही सजेशन है, जस्ट लाइक अ वाटर, गो विथ अ फ्लो. अपने वर्क प्रोफेशनल लाइफ में आप जॉब करें या बिजनेस करें, किसी भी तरीके का टेंशन मत लें. जस्ट गो विथ अ फ्लो. पेशेंस रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है और जस्ट गो विथ अ फ्लो. ठीक है. अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी. तो एक्सपेंसेस तो होगा. अब थोड़ा सा एनर्जी स्लो हो चुका है, तो इनकम आपको धीरे धीरे आते हुए दिखेंगे, आपके डील धीरे धीरे क्रैक होते हुए दिखेंगे. और इस रीज़न से भी आपको महसूस होगा कि आप एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंकर्ड कर रहे हैं, क्योंकि डे टू डे खर्चे तो आपके सामने खड़े होंगे, बट इनकम जो है वो स्लोली स्लोली आएगा. चाहे जॉब हो या चाहे बिजनेस हो, तो आपको कई बार महसूस होगा कि आपकी जो कमाई है वो कम है और आपकी जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है. अब यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि इस पूरे मंथ के लिए आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में ना पड़ें. चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपको पास्ट में कई बार प्रॉफिट दे चुका हो, बट शॉर्टकट मनी गेन करने के लिए आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में ना पड़ें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो थिंग्स बन रही है स्कॉर्पियन के लिए वो आपको लॉसेस ही करवाएगी. तो इस मंथ सेकेंड सजेशन, एक्सपेंसेस होगा, टेंशन मत लीजिए, जस्ट गो विथ फ्लो. बट कोई भी मेजर माइनर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट मत करिए. बिजनेस कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का शॉर्टकट, इनवैलिड या किसी भी तरीके के डील पे अभी अप्रोच मत करिए. चीज़ों को जुलाई मंथ के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, इसी में भलाई है. अदरवाइज़ आप इंस्टेंट लॉसेस फेस करेंगे. अब चलिए बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में. तो लव लाइफ तो ओके ओके है, ठीक ठाक चल रहा है, सामान्य है, कोई टेंशन नहीं है. थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, बट इतने नहीं है कि, है ना, थोड़ा सा हो सकता है आपके पार्टनर आपसे गुस्सा हो जाए, बट वो मान भी जाएंगे आपके मनाने पे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो लव लाइफ इज़ ओके. जो लोग सिंगल हैं वो इस मंथ मिंगल हो सकते हैं. उनको पास्ट के किसी पर्सन से कमिटमेंट मिल सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, उससे आपका रीयूनियन हो सकता है. और अगर आप सिंगल हैं, कोई पर्सन नहीं है, तो नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है जिसके साथ आपको महसूस हो कि सोलमेट वाली फीलिंग है, केमिस्ट्री मैच हो रही है और इंस्टेंट आप सिंगल से मिंगल की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर आप कपल हैं और आपने बेबी के लिए प्लान किया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि बेबी बॉर्न हो सकता है घर में. या अगर आप कपल हैं तो आप
आप लोगों के बीच की बॉन्डिंग में आपको ऐसे महसूस होगा कि अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। तो आप बेबी प्लान के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, इस तरीके के डिसीजन भी ले सकते हैं, विच इज़ फेयर इनफ। लव लाइफ अच्छा ही है, ठीक ठाक ही है, उसमें आपको जो ठीक लगे एज़ पर दोनों के डिसीज़न के हिसाब से आप अपने लाइफ में डिसीज़न ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फैमिली रिलेशनशिप के बारे में। तो फैमिली रिलेशनशिप में तो मुझे घमासान दिख रहा है, छोटे मोटे बातों को लेकर भी बड़े से बड़े टकरार मुझे दिख रहे हैं। तो सिचुएशन पूरा कॉन्फ्लिक्टेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होते हुए दिख रहा है, कई बार हाथापाई का भी नौबत आ सकता है छोटे बड़े भाइयों के बीच में। तो फैमिली रिलेशनशिप में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने दिमाग को ठंडा रखें। जो लोग आपके पॉइंट्स को समझते हैं बहुत अच्छी बात है, उनके साथ आप आराम से म्यूचुअली मिल के चल सकते हैं। जो आपके पॉइंट के साथ आपके पॉइंट को नहीं समझते हैं या आपके ओपिनियन के साथ मैच नहीं करते हैं, आप उनको वहीं पे छोड़ दीजिए। आप दूसरों को सुधारने की कोशिश या अपने ओपिनियन उनके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। इस मंथ किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट मत करिए, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट इस मंथ में जो भी कुछ हुआ वो आगे जाके फैमिली में दरार भी क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, नो वरी, नो टेंशन, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे वर्क लाइफ में आपको फ्लो के साथ बढ़ना है, कैसे भी करके फैमिली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट मत होने दीजिए इस मंथ, जस्ट गो विद द फ्लो। अब चलिए स्टूडेंट की बात करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अभी से महसूस ही कर रहे हैं कि उनका ध्यान यहाँ वहाँ है। तो स्टूडेंट्स की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी में है। सुबह नहीं शाम को पढ़ लेंगे, परसों नहीं नरसों कर लेंगे, ऐसा करके आपका दिन बस जा रहा है और आप कर कुछ नहीं पा रहे हैं। आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बस यहाँ वहाँ की बातों में दोस्तों के साथ घूमना फिरना, गॉसिप करना, ये सब में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से निकलें, अदरवाइज़ आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक और वर्क प्रेशर महसूस होगा आपके स्टडी और आपके एजुकेशन के साइड से। तो अपने स्टडी पे फोकस करिए, जो काम कल करना है उसी काम को आज करके ख़त्म कर दीजिए। आपको पता है आज के काम को आप कल पे डाल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपना बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं। तो जो आज का टाइम है उसे आज के दिन पे ही कंप्लीट करने की आदत डालिए, डिसिप्लिन बनाइए, इतना बना के रखिए कि मैं घूम के आऊँ, फिर के आऊँ, जो भी कुछ करके आऊँ, दोस्तों के साथ घूम फिर लूँ, फ़ोन पे बात कर लूँ, टीवी देख लूँ, है ना, पर मुझे मेरा पढ़ाई तो दिन ख़त्म होने के पहले करना है। जब आप अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देंगे, इतना स्ट्रिक्ट सेल्फ टॉक करेंगे खुद से, तो आप भाग नहीं पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, आप खुद से भाग रहे हैं। तो ये एनर्जी अच्छी नहीं है स्टूडेंट, ये आपको लॉसेस की तरफ लेके जा सकती है। तो प्लीज़ वार्निंग है, इसे इमीडिएटली, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, आपके बच्चे स्टूडेंट है, भाई बहन है या आप खुद स्टूडेंट है, तो इसे इमीडिएटली करेक्ट करिए, ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ वाइज। आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा और थर्ड आई चक्रा के रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें मुझे इशू महसूस हो रहा है। अगर क्लियर कट इसमें बोलूँ तो स्टमक और उनके रिलेटेड जो भी एरियाज़ होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ों में आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है। आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके आँखों में बहुत ज़्यादा आँखों से पानी निकल सकता है, आप आई चेकअप के लिए जा सकते हैं, आँखें रेड हो सकती है, आप थकावट महसूस कर सकते हैं, आप इंसोमेनिया का इशू भी फील कर सकते हैं। तो हेल्थ इतना पॉजिटिव नहीं है, अपने हेल्थ पे ख्याल रखिए, क्योंकि जब सर वगैरह दुखता है, स्टमक वगैरह होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है और इसकी वजह से आपकी छुट्टियाँ होगी तो आपके वर्क लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होगा। आपका जो इमेज है मैनेजमेंट की नज़र में अच्छा नहीं पड़ेगा। तो अपने हेल्थ का, अपने डाइट का अच्छा खासा केयर करिए, ठीक है। अब फैमिली की हेल्थ की बात करते हैं। तो आपके फैमिली में जितनी भी फीमेल्स हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। उनको क्या हेल्थ इश्यूज़ होगा, बोन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ होगा, किसी न किसी प्रकार के हड्डियों की इशू हो सकती है, पैरों में हड्डियों की इशू हो जाए, घुटनों में हो जाए, है ना, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाए, एल्बो में कहीं पे हो जाए, तो हड्डी के रिलेटेड कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज दिख रही है। तो सावधानी बरतें। अपने घर के फीमेल्स को ये वीडियो देखने के बाद उनके साथ शेयर करें और उनसे बात करें, उन्हें कहें कि वो सावधानी से अपने घर के सारे काम को करें। बाहर की एक्टिविटी भी करती हैं तो सावधानी से करें और इस मंथ अपना ख्याल रखें, क्योंकि इस मंथ अगर किसी भी तरीके का बोन रिलेटेड इश्यूज़ ये दिखा तो ये मोटा मोटी एक खर्चे वाला जा सकता है मुद्दा, ज़्यादा नहीं बट फिर भी खर्चे वाला मुद्दा जा सकता है। तो इसके लिए अपने घर के हर एक फीमेल मेम्बर्स का ख्याल आप भी रखें और उन्हें भी कहें कि अपना वो ख्याल खुद भी रखें। उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो समझें कि उनकी हेल्थ उनके लिए कितनी प्रायोरिटी रखती है और साथ में वो ये भी समझें कि आप उनका कितना केयर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर मैं कुछ गाइडेंस दूँ
तो आपको और आपके घर के फैमिली मेम्बर्स वालों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आप महसूस करेंगे कि हर एक फैमिली मेम्बर जो है वो भाग रहा है, थक रहा है, यहाँ वहाँ डिस्टर्ब है। जब कपल्स में भी बात हो रही है तो यही हो रही है, थकावट है। पेरेंट्स में भी बात हो रही है तो यही हो रही है, यहाँ पे पेन हो रहा है, वहाँ पे पेन हो रहा है, थकावट है। तो इसका मतलब है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए। किसी भी तरीके का टेंशन से कोई काम नहीं होगा। टेंशन, देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, टेंशन लेने से वो सॉल्व नहीं होता है, वो सॉल्व होता है एक्शन लेने से। तो दिमाग को ठंडा रखकर पॉजिटिव एक्शन लेंगे तो ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, राइट। तो रेमेडीज़ के तौर पे अगर मैं कहूँ तो जो कॉमन रेमेडीज़, पावरफुल कॉमन रेमेडीज़ में सारे राशियों को बोलती हूँ, वो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अपने घर की कुल देवी कुल देवता की पूजा करें। हर सुबह उठकर उनकी ब्लेसिंग लें, उन्हें ग्रैटिट्यूड पे करें, उनसे सुरक्षा मांगें कि वो आपके इस मंथ को ब्लेस्ड रखें, ठीक है। और अपने पेरेंट्स के चरणों को स्पर्श करें, उनके सामने झुकें, अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगें, उन्हें ग्रैटिट्यूड पे करें, उनसे ब्लेसिंग लें और वो खुद आपके लिए सुरक्षा कवच क्रिएट करेंगे। पेरेंट्स की ब्लेसिंग में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। स्कॉर्पियंस, आप इस चीज़ को बहुत कम बिलीव करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बहुत स्ट्रांगली बता रही हूँ। और आपको पेरेंट्स के साथ फॉरगिवनेस वाली टेक्निक को यूज़ करना है। मतलब आपको मन ही मन में उनके चरणों को स्पर्श करते हुए अभी तक की जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ी मांगना है, ठीक है। और आप गणेश भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। एवरी वेडनेसडे आप ओम गण गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः ये भी बोल सकते हैं, या सिंपली आप गणपति बप्पा के सामने खड़े रहिए, उन्हें पुष्प अर्पण करिए, उन्हें बोलिए कि वो आपकी भक्ति को स्वीकार करें और वो अपनी शक्ति आपको प्रोवाइड करें। सिंपल। अगर आप मंत्रास पे बिलीव करते हैं तो आप 11 टाइम्स मंत्रास कर लीजिए। अगर आप मंत्रास पे बिलीव नहीं करते हैं तो आप सिंपली उनके सामने दिल से खड़े रहिए। ईश्वर को क्या चाहिए कि मेरा जो बच्चा है वो अपनी भक्ति के लाइट को जलाकर स्विच ऑन करके मेरे सामने आए। इसलिए आप दिल से जाइए, पुष्प अर्पण करिए और उन्हें कहिए कि बप्पा मैं आ गया हूँ आपके सामने। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बप्पा मैं आपके सामने आ गया हूँ और आप मेरी इस भक्ति को स्वीकार करिए। वो आपकी भक्ति को स्वीकार भी करेंगे और आपको शक्ति भी देंगे कि आप अपने जून मंथ को जॉयफुल बना सकें। और भगवान की जब ब्लेसिंग होती है ना तो सारी दिक्कतें धीरे धीरे अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो गणेश जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो मंडे को टेम्पल में जाइए और गणेश जी की फैमिली, उनके माता पिता शंकर भगवान, पार्वती माता की भी ब्लेसिंग लीजिए। और उन सब की ब्लेसिंग के साथ, गणेश भगवान की पूरी फैमिली की ब्लेसिंग के साथ आप देखेंगे आपका जो जून मंथ है वो बहुत बेटर हो जाएगा। और हर एक दिन जब अपने दिन की शुरुआत करें ना तो वेडनेसडे को तो आप उन्हें पुष्प अर्पण कर लें, ठीक है। हर दिन नहीं हो सकता तो, पर हर एक दिन जब अपने दिन की शुरुआत करें तो फ्रेशन अप होकर आप एक बार दिल से ज़रूर कहें गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और हो सके तो उनकी आरती कोई भी लगा दें और जस्ट वो आरती को सुनते रहें। घर के हर एक फैमिली मेम्बर को सुनते रहें। आप देखिए उनकी शक्ति से आपके सारे दुख चले जाएंगे और धीरे धीरे सुख की एनर्जी आपके लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर्स के लाइफ में और आपके होम में एंटर होगी। आप ये करके देखिएगा, आप खुद मुझे कहेंगे, 100% गारंटी है कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फल देगी और आप बहुत सुखद अनुभव होगा आपका, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी प्रिडिक्शन अच्छे से समझ गई हो। क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन से एरिया में ध्यान रखना है, कौन सा एरिया इजी है, कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है।